पीसी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों के दूसरे गुट और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो गई है। सरकार की ओर से सुझाव के लिए मेल आईडी जारी कर दी गई है। मेल के जरिए छात्र अपना सुझाव या फिर फीडबैक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि दूसरे गुट से बात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है छात्रों और सरकार के बीच में। वार्ता के बाद सभी मंत्री सीएम हाउस गए। बता दें कि अब तक सरकार दो गुट के साथ बातचीत कर चुकी है और दूसरे गुट से भी सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलनरत है। आज 15वां दिन है आंदोलन का और बातचीत की पहल जरूर हुई है, लेकिन बातचीत के जरिए सहमति अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही। और आपको लाइव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची से, जहां छात्रों का आंदोलन जारी है और नारेबाजी लगातार छात्र कर रहे हैं और ये आंदोलन अभी भी खत्म होने की तरफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दो गुटों से अब तक सरकार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये सकारात्मक तरीके से खत्म होती हुई नजर नहीं आई। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और इस बीच सरकार की तरफ से एक ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। इस ईमेल आईडी पर छात्र अपने सुझाव या फिर फीडबैक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सर बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर। इधर अच्छा से जारी रहेगी। jpsc.jssc.feedback@gmail.com। अरे यार ऐसा थोड़ा होता है। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। तो देखिए, इस खबर पे हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता रांची में मौजूद हैं। ईमेल आईडी भी अब जारी कर दी गई है ओम प्रकाश सरकार की तरफ से। क्या अभी तक छात्रों की तरफ से कोई सुझाव या फीडबैक इस ईमेल आईडी पर भेजा गया है? तो देखिए, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं रांची से और वहां हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और इस बीच सरकार की तरफ से बातचीत का एक और रास्ता खोलने की कोशिश की गई है। जो छात्र डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए ईमेल आईडी एक जारी की है सरकार ने। तो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा जिसे अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, कोई सुझाव देना है, कोई सवाल पूछना है या फिर कोई फीडबैक देना है, वो इस ईमेल आईडी के जरिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या छात्रों की तरफ से इस ईमेल आईडी पर कोई सवाल किया गया? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से वार्ता का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर एबीवीपी और जो छात्र पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। यहाँ पर सीएम हाउस के घेराव को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जा रहे थे, उसी बीच पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इन तमाम लोगों को, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है सीएम हाउस के पास और देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो है कुछ पुलिस वैन में है तो कुछ इस वक्त सड़क पर ही
सोकर लेटकर अपनी प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से पुलिस इन्हें रोकने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें हैं दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। मांग है हम लोग का यहाँ पर आंदोलन का जितना भी था परमिशन से था। झारखंड सरकार देखा विद्यार्थी परिषद आ रहा, परमिशन को नहीं दिया जाने को। हम लोग का था कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेलों में देख लिया है देखेंगे। आदरणीय शिबू सोरेन जी के दिसोम गुरु झारखंड आंदोलनकारी जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है दादा? छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, स्कॉलरशिप आप दीजिएगा नहीं, नौकरी आप बेच दीजिएगा, आपका सिंडिकेट लोग झारखंड का कोयला बालू पत्थर बेच देगा। हम लोग आंदोलन करें तो हम लोग को गिरफ्तार कर लीजिएगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। खनन माफियाओं से बिक चुकी है। आज से नहीं, ये सरकार 2019 के बाद जब से आई है ये एक परीक्षा तक सही से नहीं ले पाई है। मुझे याद है 2024 में जब 10वीं तक का पेपर लीक हो गया था तो आप इस सरकार से और क्या अपेक्षा रखते हैं? और जब हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तो ये सरकार पुलिस के द्वारा हमारे प्रतिनिधियों को उठाकर ले जा रही है। छात्र लोग को यहाँ पे आतंकवादी बनाया जा रहा है पूरे रांची में। हेमंत सरकार यही कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने छात्र हैं सब आतंकवादी हैं, उनको भरो, जेल में भरो, डंडा मारो, जो करना सब करो, बस यही उनका ये मांग है। देख सकते हैं कम से कम 7 से 10 जन है गाड़ी में। 7 से 10 लोगों को फिलहाल पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है और ये तस्वीरें हैं जो छात्रों को पुलिस की वैन जो है वो ले जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एबीवी के छात्र जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रोका गया और सीएम हाउस जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र जो है उद्वेलित हो गए, पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई और अब जो छात्र हैं कुछ छात्रों को डिटेन किया गया है और इन छात्रों को फिलहाल ले जाते हुए पुलिस की टीम नजर आ रही है। खासतौर से बात करें, संख्या भले कम थी लेकिन पूरी तरह से उत्साह और जोश के साथ अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े थे। हालांकि उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया है और फिलहाल तमाम चीजों पर अगर कहा जाए तो प्रशासन के द्वारा थोड़ी सख्ती भी बरती गई है, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं उनमें आक्रोश जो है वो कम नहीं है। किस तरह से नहीं देगा? क्षेत्र संगठन मंत्री और झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और ये आंदोलन और ही चरणबंद होगी। आप देखिएगा ये प्रशासन को आगे करके हेमंत सोरेन जी, कोई उनको फायदा नहीं मिलेगा जब तक छात्रों के बात में नहीं उतरेंगे। छात्रों से वार्ता भी चल रही है, आप लोग भी वार्ता में जाएंगे कि क्या करेंगे? हम लोगों की बुलाई जाएगी, अगर हम लोगों को बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। जो पूरे झारखंड के छात्रों का मांग है वही मांग हम लोग का है, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। जितनी जल्दी सरकार अगर हम लोगों की बातों में उतरती है और शांतिपूर्वक अगर उतरती है तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को चरणबंद आंदोलन करेगी विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड से। अगर बात की जाए तो तमाम संगठनों से बात हो रही है, जेएमएम के छात्र संगठन भी पहुंचे हैं, एनएसयूआई भी पहुंचा है, जेएलकेएम के भी छात्र संगठन। आप लोगों ने भी कोई इनिशिएट किया? क्योंकि सरकार का कहना है कि तमाम स्टेक, देखिए हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। हम लोगों ने आज शांतिपूर्ण तरीके से सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने कुछ किया नहीं, किसी तरह का गतिविधि, गलत गतिविधि नहीं किया, तब भी हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सीट बेच रहे हैं तो सीट बेच रहे तो उसके लिए स्टूडेंट तो लड़ेगी। अगर पढ़ाई कर रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको नौकरी चाहिए। आप ऐसा करिए कि शिक्षा व्यवस्था ही यहाँ ठप कर दीजिए झारखंड में। अगर नहीं चलाना है, बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और आपको क्यों जिताएंगे? किसी और को जिताएंगे। तो कोयला बेचते बेचते सीट बेचने लगे। एक बार तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो जमा हो चुके हैं सीएम हाउस के घेराव को लेकर। किस तरह से अब आगे क्या कुछ है? आगे 11 तारीख को बहुत बड़ी हम आंदोलन करके दिखाएंगे कि आपने हमारे साथियों को जो अरेस्ट किया, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से जब आंदोलन कर रहे हैं, जब सीएम हाउस घेराव करने की तैयारी कर रहे थे, जा रहे थे, तो आपने हमें क्यों अरेस्ट किया? हमारे साथियों को क्यों अरेस्ट किया? तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जब भी डरती है तो पुलिस को आगे करती है। तो हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। मैं इतना बोल के
ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर से जो छात्र हैं वो गोलबंद हो चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर जो अगर कहा जाए तो कुछ दूरी पर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम फोर्सेस जो है वो उस साइड है और यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं एबीवीपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर वो पूरी तरह से कहा जाए तो छात्रों को अपनी मांगों को लेकर छात्रों के साथ खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से ये पूरी जो क्रियाकलाप है, जिस तरह से सरकार का जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तो आप इस खबर पे नजर बना के रखिए और हमारे संवाददाता गौरव झा भी हमारे साथ बने हुए हैं वहां से। गौरव, आप जहां मौजूद हैं वहां पे कैसी तस्वीर है, दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो स्थान है जहां के विद्यार्थियों ने आज सरकार से वार्तालाप की है। आज 15वें दिन विद्यार्थियों से बातचीत की गई और जरा तस्वीरें देखिए कि लगातार स्टूडेंट्स की जो भीड़ है, संख्या है, वो बढ़ने लग गई है। विद्यार्थी आंदोलन के जगहों पर भी आप देखिए कि डटे हुए हैं, यही दिन गुजर रहा, यही रात गुजर रही है। इस वजह से आप देखिए कि विद्यार्थी यहाँ आंदोलन स्थल पर ही सो रहे हैं। लगातार ये संख्या बढ़ इस वजह से रही है क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि हमने बातचीत आज की है लेकिन सकारात्मक वार्तालाप नहीं हो पाया है। यही वजह है कि विद्यार्थियों को यहाँ डटे रहना पड़ रहा है और इनका कहना है कि 10 तारीख को हम लोग विधानसभा मार्च के लिए भी आगे जाएंगे। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं ये बताइए। बोकारो से। तो यही रहना हो रहा है? जी जी जी। क्या क्या बातचीत करने के लिए आज गए थे लेकिन हुआ तो नहीं बात? वार्ता सफल नहीं हुई है। फिर चलेगा आंदोलन आगे? अभी चलेगा, बिल्कुल आंदोलन आगे बढ़ते रहेगा। इस वजह से आप देखिए महिलाएं हो, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, हर कोई, महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई है। मैम, ये आंदोलन आप लोगों का आज तो बात नहीं बन पाया। सर वही हम लोग को गुस्सा आ रहा है। हम लोग 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चा लेके। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम जेपीएससी का नहीं है, यहाँ टीजीटी का भी है, पारा टीचर का भी है, पीजीटी का भी है। हम लोग सारा शिक्षक वाला एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैटर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मैटर है। तो एक एक आदमी सबसे जाना चाहिए था। टीजीटी का एक आदमी। ये बच्चे लेकर आप लोग आए हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है। तो आंदोलन में ये रात में कैसे बच्चे यहाँ रख रहे हैं? नहीं, मेरा घर है थोड़ा 1 घंटा का रास्ता है, तो हम रात में चले जाते हैं। दिन भर यहीं रहते हैं? हाँ, दिन भर यहीं रहते हैं। क्या क्या मांगे हैं सरकार से और किस तरीके से ये मांगे पूरी होने की उम्मीद दिख रही है आपको? सर, हम लोग चाह रहे थे कि सरकार हम लोग से बात करे क्योंकि हमारा मामला 2016 का है, तो बहुत कोई को समझने में आसानी नहीं होगा। तो हम चाह रहे थे कि एक आदमी कम से कम इकबाल सर जाए और उनसे बात करे कि हमारा मामला कहाँ अटक रहा है। कम नंबर वाला जॉब कर रहा है और ज्यादा नंबर वाला हम लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल, कई तरह की ऐसी परेशानी। आप देखिए कि अलग अलग गुट में जो विद्यार्थी हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक जेपीएससी जेएसएससी की बात हो रही थी लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल विद्यार्थी भी आक्रोशित हैं। इस वजह से आप देखिए कि यहाँ जो संख्या बढ़ रही है ये इन बातों की गवाही है कि राज्य में लगातार किस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है। विद्यार्थियों को यहाँ पहुंचने का सिलसिला इस वजह से भी प्रारंभ होने लग गया है क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा, एक स्टूडेंट से हम आपको बातचीत कराते हैं। देखिए, ये चादर के अंदर लिपटा हुआ ये स्टूडेंट है। आप सो रहे हैं? आंदोलन में आए हैं? आंदोलन में आए, मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं आप? मुंबई से क्यों आए इस आंदोलन में? मैं सोलो इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेले ही भारत की यात्रा कर रहा हूँ। मैंने 18 स्टेट घूम लिया है, 12 ज्योतिर्लिंग में से 8 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया है, 2 धाम कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट होने के नाते मैंने सोचा कि लाइक दिल्ली में तो गया नहीं था मैं, सो इस वजह से मैंने सोचा कि झारखंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ जरूर पहुँचे। और मैं सभी लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। आप रात यहीं काट रहे हैं? हाँ, मैं कल से आया, मैं देवघर में था, इस वजह से और मैं बीमार हो गया। मेरे को 80 डिग्री का बुखार था। बिल्कुल, आप देखिए कि स्टूडेंट्स मुंबई से भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के तिरंगे के साथ विद्यार्थी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जोहार झारखंड के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वजह से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत के झंडे के साथ किस तरीके से विद्यार्थियों का यहाँ आंदोलन है
भारत माता की जय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और विद्यार्थियों का कहना है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। इस आंदोलन में अब सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और उसके साथ साथ आपने भी सुना कि मुंबई से भी लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनका कहना है कि हम लोग इस आंदोलन में इस वजह से सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि विद्यार्थियों की मांगे जायज है और इन मांगों को लेकर ही हम पहुंचे हैं। और दो दौर की बातचीत हुई है, उसमें आखिर क्या कसर रह गई? क्यों बातचीत पे सहमति नहीं बन पा रही है? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि दो दौर की बातचीत हुई है, वो अलग अलग दो गुट के विद्यार्थियों के साथ हुई है। पहले गुट के विद्यार्थियों के साथ कल शाम सरकार ने बातचीत की, उस दौरान भी मसला साफ नहीं हो पाया। उनसे कहा गया कि आपको जो भी त्रुटियां परीक्षाओं में दिखती है उसका आप लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हमें दे दे। दूसरे गुट की बातचीत आज सुबह हुई, विद्यार्थी बातचीत करने के लिए पहुंचे तो सरकार ने एक ईमेल एड्रेस जारी किया कि आप लोगों को जो भी त्रुटियां दिखती हैं आप इस ईमेल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यानी सरकार तमाम दस्तावेज अभी कलेक्ट करना चाहती है कि कहां कहां त्रुटियां हुई है और कहां कहां दिक्कतें हुई हैं। इस वजह से विद्यार्थियों का आप देखिए कि पोस्टर जो हैं उसके माध्यम से भी लोग अपने अपने संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों गुट से बातचीत में मसला जो है वो हल नहीं हो पाया। इस वजह से विद्यार्थियों ने कहा कि हम लोग अपने 10 तारीख के विधानसभा मार्च को भी जारी रखेंगे क्योंकि बातचीत नहीं हो पाई। बिल्कुल गौरव, तो आप ये खबर पे नजर बना के रखिए और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी लगातार रांची में इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। ओम प्रकाश, एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, इस वक्त क्या तस्वीर है वहां पे? जी बता दें कि जो छात्र हैं एबीवीपी से जुड़े हुए जो भी छात्र संगठन के लोग हैं उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। देख सकते हैं कुछ लोगों को भले डिटेन किया गया हो लेकिन जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने अड़ियल रुख अपनाया हुआ उससे कहीं भी छात्रों की समस्या हल होते हुए नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि अब जो छात्र हैं वो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं आप लोग, सरकार से जो वार्ता हो रही है किसी छात्र संगठन है आप लोग वार्ता करने का भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है वार्ता का, किस तरह से देखते हैं? बंद कमरों के अंदर में क्या वार्ता किया जाता है? लाखों यहाँ पर हजारों और लाखों छात्र का जो बात है तो 5 लोगों के बीच में क्यों बात किया जा रहा है? क्या सरकार नपुंसक हो गई है? क्या हमारे हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री वो आके छात्रों से बात नहीं कर सकते हैं जो अपने डेलीगेशन को भेज रहे हैं? कुछ ना कुछ इसका मतलब है कि गड़बड़ी है, तभी हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं बात करना नहीं चाह रहे हैं। और जब आज हम लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए आए तो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश मंत्री को डिटेन करके पुलिस थाने में ले गई है। तो क्या हम पूछना चाहेंगे कि क्या झारखंड का छात्र, झारखंड का युवा आतंकवादी है, चोर है, जो आप लोग हमको अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं? पूरी तरह से जो छात्रों का कहना है जो यहाँ पर डिटेन किया गया, किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो ठगबंधन की सरकार है ना सर, छात्रों के आंदोलन को पुलिस आगे करके दबाना चाहती है। लोकतंत्र में छात्र वार्ता करना चाहता है, आप वार्ता करिए ना हेमंत सोरेन जी, आप कलेजा चीर के मत दिखाइए। जो आंदोलन में धांधली किए हैं परीक्षा में उन लोग को फांसी पे चढ़ाइए, उन लोग के ऊपर ट्रायल कराइए, सीबीआई जांच कराइए। आपका कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, आप प्रोफेसरवा का नियुक्ति करिएगा कि वीसी बाहर से लैंडिंग कराइएगा। हम लोग का मांग है कि हम लोग डरने वाले नहीं है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेलों में, देख लिया है देखेंगे। हम बिरसा के वंशज हैं, डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। देखिए विद्यार्थी परिषद, पूरे झारखंड के जितने प्रशासन है, पूरे देश के जितने प्रशासन, मैं उनको सम्मान करता हूँ, हमारे भाई है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन बात दबाने की कोशिश कर रही है, हेमंत सोरेन जी उनको आगे कर रही है, हमारा सिर्फ मांग यही है कि देख सकते हैं ये जो तस्वीरें, एक बार फिर जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग को पार करने की कवायद में जुट चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों को एक बार फिर से रोका जा रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास जो है इस वक्त एबीवीपी के छात्र जो हैं उनके द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं, इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। देख लीजिए किस तरह से जो पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो धक्का मुक्की हो रही है। एक तरफ सरकार से अगर बात की
जाए तो सरकार ने वार्ता को लेकर अपने द्वार खोले हैं, लेकिन जहां एक तरफ छात्रों के कई गुट वार्ता के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी भी सहमति जो है वार्ता में नहीं बन पाई है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें बताती है कि छात्रों में कितना आक्रोश है और किस तरह से जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये छात्रों के आक्रोश और उबाल की तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप ये खबर पे नजर बना के रखिए और हमारे साथ संवाददाता गौरव झा भी बने हुए हैं। गौरव, वहां पर क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि एबीवीपी छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, वो लगातार बैरिकेडिंग को पार कर सीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कैसी तस्वीर है? बिल्कुल, आप देखिए कि सरकार से जिन विद्यार्थियों की बातचीत हुई, उन विद्यार्थियों की बैठक भी अब चलने लग गई है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। विद्यार्थी इस निर्णय को, अंतिम निर्णय को पहुंचेंगे कि चूंकि अब तक बातचीत नहीं बन पाई है, तो आगे किस तरीके से विद्यार्थी आंदोलन को बढ़ाएंगे। 10 तारीख को विधानसभा मार्च का अभी इनका आह्वान जो है वो जारी है। इनका कहना है कि चूंकि अब तक बातचीत नहीं हो पाई है, तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा मार्च के लिए निश्चित ही जाएंगे। और इसी वजह से विद्यार्थी लगातार जो है वो आपस में भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो बातचीत की, अपनी जो मांगे रखी, विद्यार्थियों ने कहा कि हम लोगों ने 2 तरह की मांगे रखी। एक ऐसी मांग जिसे इंस्टेंट पूरा की जाए और एक ऐसी मांग जो जिसे आने वाले 3 महीने में पूर्ण कर दिया जाए। उन मांगों को भी उन्होंने बताते हुए कहा कि टीडीपीएल एजेंसी को कैसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए। जेपीएससी की जो पीटी हुई है, 14वीं जेपीएससी की पीटी, उसे रद्द किया जाए और इसके साथ साथ जो रिफॉर्म है उसे किया जाए जेपीएससी में, ताकि जेपीएससी में जो परीक्षाएं हो वो एक अलग तरीके से हो। जो एजेंसियां जी बिल्कुल गौरव, तो छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच बातचीत भी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप नजर बना के रखिए इस खबर पे और ओम प्रकाश आप भी तस्वीरें दिखाते रहिए। और इस खबर पे लगातार न्यूज़ 18 कवर कर रहा है, हम दिखा रहे हैं कि आंदोलन क्या क्या मोड़ ले रहा है। तथ्यात्मक तरीके से साक्ष्य के साथ जिम्मेवार तरीके से मैंने रखा। उन्होंने बहुत सारे गहन देखे, हर चीज़ों को मैंने ब्रीफिंग भी किया, साथ में उसके साथ साक्ष्य भी सौंपे। और माननीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बोले, सकारात्मक पहल दिखाते हुए बोले कि मैं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन सौंपूंगा और जो भी स्पष्ट चीज़ें होगा मैं आपके पास दिखाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है चर्चाएं हुई है, इन्होंने सारा नोट डाउन किया और इन्होंने आश्वासन दिया इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सबको माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन करेंगे। अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट पर क्या कुछ वहाँ पे आइए। आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द इस पर निर्णय लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करके आपकी बातों को पहुंचाऊंगा और बहुत जल्द निर्णय होंगे। तो यहाँ विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तारीख पर तारीख दी जा रही है। आप लोगों ने कहा नहीं कि जल्दी सरकार सुन क्यों नहीं रही? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, 7वां दिन उनका जो है भूख हड़ताल है, उनके जान का खतरा है। बाकी हमारे 3 साथी और भूख हड़ताल में, उनका 5वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सरकार को हम लोग हर चीज बोलता है आप उनका अनशन तोड़ाइए, उनका जान बचा रहा है, जो चीज होना रहेगा वो करेगा। तो मतलब आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा बात है, कभी पार्टी का कोई लगा रहा है, अभी सुनने में आया कि हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग जेल कैंप के हैं, वो बोल देता है बीजेपी का है। भाई हम किसी पार्टी का नहीं है। अगर कोई बोलता है हमको पार्टी का, तो साक्ष्य